हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर फार्मिंग में। आज मैं नागपुर जिले के रामटेक तहसील में आई हूँ और यहाँ पर मैंने विजिट की है पान संशोधन केंद्र में, जो कि पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंडर आता है। और यहाँ पर पान की रिसर्च होती है, तो वो उसका वर्क यहाँ पर किस तरीके से होता है, इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यूवर्स, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, तो ये आपको कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए मिलते हैं इनसे। नमस्ते, मेरा नाम आकाश महल्ले है। मैं एग्रीकल्चर असिस्टेंट इस पद पर हूँ। 1 अगस्त 2022 में यहाँ पे हुई। मतलब ये सेंटर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ पान संशोधन अंतर्गत आता है। और यहाँ 3 पान मड़े हैं। एक पॉली हाउस, दूसरा नेट हाउस वेराइटल का, और तीसरा पिंडॉल का है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार किस्म की पानवेल है। यहाँ पे मतलब रामटेक बंगला, घनाळकट्टे बंगला, रामटेक कपूरी, कारा कापू, मीठा कम बंगला, मघई, उसको बनारसी भी बोलते हैं। ये अनेक प्रकार की वैरायटी है और उनका महत्व अलग अलग है। उनकी ये सेंटर जो है 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब तक से आज तक ये सेंटर चल रहा है। इस सेंटर का मेन उद्देश्य है कि ये सेंटर मेंटेन करके रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मतलब कोई किसान आए, उनको जानकारी देने के लिए ये मॉडल तैयार करके हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ने देखा कि सर ने हमें उनका इंट्रोडक्शन दिया, तो अभी हम देखने जाएंगे कि पान मड़ा किस तरह से ये मेंटेन करते हैं। तो सर हमें साइट विजिट के लिए लेके जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इन्होंने इसका शेड बनाया है, जो ग्रीन नेट आती है। ये ग्रीन नेट का पेंडोल का पान मड़ा है। ये पहले घास का पान मड़ा हुआ करता था। अब वो घास निकाल के वहाँ ग्रीन शेड नेट डाल दिए आच्छादन के लिए, कवरिंग करके। अच्छा, मतलब पान को सर धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्या? नहीं, धूप की आवश्यकता नहीं हो, शेड में ही लगा सकते हैं, या फिर पेड़ के छाँव में लगा सकते हैं आप। अच्छा, दोनों ही तरीके रहते हैं इसकी। मतलब अगर कोई चाहे कि इसकी इंडोर प्लांटिंग करे तो ये पॉसिबल है? इंडोर प्लांटिंग में हाँ लगा सकते हैं, पर वो पार्शियल शेड होना उसको। ओके या नहीं बढ़ सकता, ये धूप नहीं चलती इसको। ओके सर, चलिए दिखाते हैं आपको। यस। रामटेक बंगला वेराइटी है, ये वाली। इसकी खासियत ये है कि ये मीडियम तीखा रहता। इसका स्वाद जो है मीडियम तीखा रहता। अच्छा, तो सर ये किसके लिए मतलब किस चीज़ के लिए ये इसका यूज़ होता है? ये अब ये पान खाने के लिए करते हैं इसका यूज़। अच्छा,
पहले से अब पान खाना कम हुआ, कभी खर्रा खाते लोग उसके बराबर है। आ गए। पर ये आरोग्यवर्धक रहता, मुख शुद्धिकरण जैसे पेट की अच्छा रहता, ये वर्धक रहता। पर लोग इसके दिन पर दिन इसके दूर रहते जा रहे हैं, दिन पर दिन लोग इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तो सर ये जो है पान, ये आपने कब लगाया है? ये पान मड़े बहुत सालों पहले लगाए हैं। पहले बहुत जगह थी इसमें, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। अभी क्षेत्र कम हो गया इसका। इसका कारण है लोगों की डिमांड कम है, हम्म। लोग इसका इस्तेमाल अब कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि पान की डिमांड कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से इसका सप्लाई भी कम होते जा रहा है। पान ऐसी चीज़ है कि अगर आपको पाचन संस्था में कोई भी समस्या होंगी तो पान खाने से वो जो आपकी समस्या है वो ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए खाने के बाद हमेशा पान खाना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉली हाउस में, तो देखते हैं वहाँ पे कौन सी वैरायटी का पान हमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेट हाउस है, इसमें अलग अलग कहती है, जैसे कि रामटेक बंगला, भेनागढ़ी बंगला, रामटेक कपूरी, कारा कापू, मीठाकम बंगला, मघई, ये अलग अलग प्रकार की वेराइटी रहती, इसीलिए इसको वेराइटल नेट हाउस बोलते हैं अपन। पान मेड़े में से एक ये है नेट हाउस। और ये जो पानवेल है, इसको अपन 22.5 से 30 सेंटीमीटर ये पानवेल बढ़ने के बाद इसको अपन सपोर्टिंग करती। सपोर्टिंग यानी कि ये वेल बढ़ने के बाद सपोर्टिंग करना पड़ता, वो पड़ाल गवत से। वो हमारे स्किल लेबर करते हैं ये काम। ये जो वाइन है, यहाँ तक के बढ़ने के बाद इसको फिर से उतार कर रिंग शेप में लाकर फिर यहाँ बेड में लगा के फिर से यहाँ चढ़ाना पड़ता है। इसको उतरण कहते हैं, यानी कि लोअरिंग। और इसको जो है धूप में दर एक दिन पर एक दिन के बाद पानी देना पड़ता है, ओलित करना पड़ता है। और इसको जो है अपन लोअरिंग अपन जो अप्रैल महीने में खुंट बांधनी करते हैं, तब इसको अपन शेनखत देते। और शेनखत के अलावा और क्या क्या फर्टिलाइज़र और केमिकल का उपयोग होता है जिससे कि फसल में कुछ बढ़ावत हो? ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देते हम, देना पड़े तो डीएपी देते, बस ज़्यादा देते नहीं। और निमोड़ी ढेप, जवस ढेप, ये हम ज़्यादा करके देते हैं। शेनखत और मिट्टी के साथ शेनखत मिक्स करके हम भर देते हैं इसको यहाँ पे, ये जड़ों के पास। ओके ओके। और ये बेड टू बेड इसका डिस्टेंस जो है रिटेल वाइन्स का, बेड टू बेड 2 फीट है। और प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर रहता है। और इसको जो है मावा, तूतड़ा, ये पेस्टिसाइड आती है इसके ऊपर। और जो इसके ऊपर रोग जो है मर रोग, मुड़कुज रोग होता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं। और लिप कैंकर आता है इसको, और जीवाणुजन्य रोग जो कहते हैं अपन, थोड़ा फार ये पॉलियस में आता है। उसके लिए अपन ड्रेंचिंग करते हैं, चूना और मुरचुक की ड्रेंचिंग करते हैं जड़ों के पास, यानी कि वो रोग
ना आए, इसीलिए अपन ड्रिंचिंग करते हैं। हाँ या इरिगेशन के लिए पहले यहाँ ड्रिप इरिगेशन होता था, अभी वो ड्रिप इरिगेशन खराब होने के कारण हम प्रवाही सिंचन करते हैं, यानी कि इसको स्थानिक भाषा में मोकड़ सिंचन पद्धति बोलते हैं। और यहाँ पे अपन इरिगेशन करते, बेड में पानी देकर इरिगेशन करते हैं। कपूरी। आप देख सकते हैं ये जो आसाम कपूरी सर ने हमें बताया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे जो नॉर्मल पान रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इसकी जो टिप है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये राउंडेड टिप है, और जो हमारा नॉर्मल जो पान है मरने का प्रमाण कम रहता है। इसकी देखिए, इसकी जो टिप है वो इलॉन्गेटेड है। हे जे व्हेरायटी आहे ही आसाम कपूरी आहे, हिचं जगण्याचं प्रमाण खूप चांगलं राहते, त्यासाठी यूज करत नाही. ह्या पानवेलीचा आपण खाण्यासाठी यूज करत नाही, जास्त करून यूज नाही करत. पण या वेलीचं एक खासियत आहे, जगण्याचं प्रमाण खूप चांगलं आहे वेलीचं. लोक जास्त करून शोसाठी लावतात हे पानवेल. आहे पानवेलच. ही जी आहे ही पारा कापूर आहे, ही वाली पारा कापूर आहे. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पान है, कितने सारे पान की वैरायटी है, तो शायद इसीलिए इसे वैरायटी पॉलीशेड भी कहते हैं। यहाँ पर 3 से 4 प्रकार की पान की वैरायटी है। आप देख सकते हैं पूरा जो पॉली हाउस है वो पूरा पान से भरा हुआ है। तो अभी हम आए हैं तीसरे पॉली हाउस की तरफ, देखते हैं यहाँ पर कौन सी वैरायटी का पान है। तो चलिए। ये मीठा वेराइटी है, इसका स्वाद मीठा रहता है, इसलिए मीठा वेराइटी बोलते हैं इसकी. लेकिन इसका साइज जो है ये अन्य पानवेली के और ये घना घाटे बंगला वेराइटी है, वहाँ पे जो दिखाई थी वही वेराइटी है ये. बस फर्क इतना है, ये पॉलीहाउस में इसका ग्रोइंग होता है. सर फिर आप इसको मार्केट में कहाँ बेचते हैं सर? ये हम मार्केट में नहीं बेचते, किसान या कोई कस्टमर यहाँ पे कुछ चल के आता है और उनको कभी प्लांट लगा, कभी लीव्स लगे तो ले जाते हैं. तो सर फिर इसकी प्राइसिंग क्या रखी है आपने? मतलब अगर किसी को ख़रीदना हो, मतलब हाँ. इसका पौधा भी ख़रीदना हो तो फिर कितने रुपए में बेचते हैं? ये 100 लीव्स जो रहते हैं वो अपन करीबन 20 रुपये में बेचते हैं, और जो प्लांट जो है 30 रुपये प्लांट पर प्लांट रहता है वो. अगर हमारे किसी किसान को पान की खेती करनी होगी तो वो मतलब उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें अच्छे से अच्छी तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा? उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छाँव कैसी मिली प्लांट को, इस प्लांट को, क्योंकि ये धूप में ग्रो नहीं कर सकता ये प्लांट, उसका ध्यान रखना है. और दूसरी बात पानी की, पानी की समस्या बहुत रहती है, तो पानी धूप में एक दिन बाद पानी देते हैं इस प्लांट को अपन. बरसात में नहीं देते अपन, क्योंकि बरसात में चालू रहता है. तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वैरायटी ऑफ पान है इसे मीठा पान कहते हैं। ये रामटेक का बहुत ज़्यादा फेमस पान है। यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह से ये छोटे प्लांट तैयार किए हैं। अगर किसी को लगता है कि वो इसकी प्लांटिंग अपने घर में कर सकते हैं तो इस तरह से उन्होंने ये बनाया है। जहाँ के जो पान संशोधन केंद्र के जो सर है उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से पूरी जानकारी दी
अगर किसी किसान को पान की खेती करनी होगी तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसका उपयोग करके आपको अगर पान की खेती करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको और कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। तो थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने जो जानकारी दी वो शायद हमारे किसी किसान को बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारी एग्री रिलेटेड और एग्री बिजनेस रिलेटेड और आयुर्वेदिक रिलेटेड कुछ नई नई जानकारी ज़रूर मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।